Hello students, in today video we again meet with the part 2 of फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी। इस वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो मैंने फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 यूनिट नंबर 3 का जो अपलोड किया था वो हमने देखा था 4.2 तक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को वापस से देख सकते हैं, ताकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता चल पाए। थोड़ा सा मैं आपको ये नॉलेज देना चाहती हूँ कि पार्ट 1 में एग्जैक्टली क्या था। स्टिल इफ़ यू वांट टू क्लियर दैट पार्ट 1, प्लीज़ वॉच माय प्रीवियस वीडियो। इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, सो इट विल बी easy to understand part 2. Now what is given in part 1 कि part 1 में जिमी वेल्स जो है एंड बॉब, इनके बारे में थोड़ा सा हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया था कि वो किस तरह ये जो वेटिंग मैन जो होता है वो किस तरह अपने फ्रेंड के लिए बातें करता है, वो कहाँ पे खड़ा है, वो किसके साथ बड़ा हुआ था, उस फ्रेंड के बारे में वो थोड़ी सी हिस्ट्री बताता है। अभी हम 5.1 में देखेंगे कि अभी आगे क्या होता है। सो 5.1 जो है उसमें दिया गया है, देयर वॉज नाउ अ फाइन कोल्ड ड्रिजल फॉलिंग and the wind had risen from its uncertain puffs into a steady blow. The few pedestrians in the neighborhood hurried dismally and silently along with coat collars, turned high and pocketed hands. And in the door of the hardware store, the man who had come 1,000 miles to fill an appointment with the friend of his youth smoked his cigar and waited. यहाँ पे ये जो मैन है उसके बारे में बताया गया है कि देयर वॉज नाउ अ फाइन कोल्ड ड्रिजल फॉलिंग। मीन्स ड्रिजल का मतलब है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, कि जो रेन हो रही थी वो थोड़ी सी शांत हो गई है। ड्रिजल होना मीन्स इट्स अ रेन लाइटली, मीन्स जो रेन जो थी वो थोड़ी सी स्लो हो गई है। एंड द विंड हैड राइजन, और जो हवा थी फ्रॉम इट्स अनसर्टेन पफ्स इनटू अ स्टेडी ब्लो, यानी वो जो पहले हवा ज़ोर ज़ोर से जो आ रही थी, पफिंग कर रही थी, वो नाव अभी धीरे धीरे वो स्लो हो रही है, स्टेडी हो रही है। द फ्यू पेडिस्ट्रिशियन इन द नेबरहुड, यानी आसपास में जो भी चलने वाले लोग थे। पेडिस्ट्रिशियन का मतलब है अ पर्सन वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स, यानी जो पीपल थे जो वहाँ पे वॉकिंग कर रहे थे। ओके, वो हरीडली यानी फटाफट से, डिसनली एंड साइलेंटली, वो फटाफट से और साइलेंटली अपने कोट जो है उसकी जो कॉलर होती है, आपको पता है जो कॉलर होती है जो हमारे नेक पे होती है, उस कॉलर को उन्होंने टर्न कर दिया है हाई तक, अपने ईयर्स तक, ताकि उनको ठंड ना लगे। और अपने जो उनके जो हाथ है उन्होंने पॉकेट में डाल दिए ताकि ठंड ना लग सके। एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर, और जो हार्डवेयर का स्टोर था जहाँ पे वो ये वेटिंग मैन जो खड़ा है, ओके, जो बहुत 1000 ऑफ माइल से आया है अपने फ्रेंड को मिलने के लिए, अपनी अपॉइंटमेंट जो उसने 20 ईयर्स अगो दिया था उसको पूरा करने के लिए वो जो आया है। और वो अपॉइंटमेंट उसने कब दिया था? विद द फ्रेंड ऑफ हिज यूथ, यानी उसका जो दोस्त, जो यूथ यानी यंग जब थे वो लोग, जब जवान थे, तब उसने जो अपॉइंटमेंट दिया था उसको फिल करने के लिए वो अभी यहाँ पे आया है। वो स्मोक करता है अपने सिगार को और वेट करता है कि अभी आएगा मेरा फ्रेंड, मैं जिसकी वेट कर रहा हूँ वो अभी आएगा। अबाउट 20 मिनट्स के बाद आप देख सकते हो ये जो रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ है वो कौन है, आप बता सकते हो? ये जो रेड कलर से है ये, यस इट इज़ वेटिंग मैन। और ये जो है वो कौन है? ये, हाँ, वो जो पुलिसमैन जिसके बारे में हमने पहले बात की थी वो है। ओके, तो ये वेटिंग मैन है। ओके, वेटिंग मैन हम लिख सकते हैं ऐसा कि ये एक वेटिंग मैन है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। वेटेड एंड देन अ टॉल मैन इन अ लॉन्ग ओवरकोट, यानी 20 मिनट के बाद एक लॉन्ग ओवरकोट पहने हुए एक लंबा सा आदमी विथ कॉलर टर्न अप टू हिज ईयर, यानी वो जो लंबा आदमी जो आ रहा है उसके सामने, जिसने कॉलर जो है वो ईयर्स तक लगाए हुए है, हरिड अक्रॉस फ्रॉम द अपोजिट साइड, वो फटाफट से अपोजिट साइड से, स्ट्रीट की अपोजिट साइड से आ रहा है। ही केम राइट टू द वेटिंग मैन, और वो डायरेक्टली जो वेटिंग कर रहा है, जो इंसान हमने जो रेड टी शर्ट में देखा है जो ऊपर पिक में, उसके पास वो डायरेक्टली आता है और क्या बोलता है? इज़ दैट यू बॉब? ही आस्क्ड डाउटफुली, यानी वो थोड़ा सा डाउटफुल होके, यानी थोड़ा सा उसको थोड़ा शक होता है और शक की नज़र से उसको पूछता है कि क्या आप बॉब हो?
इज़ दैट यू जिमी वेल्स, क्राइड द मैन इन द डोर। और वो जो डोर में जो मैन खड़ा था वो क्राइड, यानी यहाँ पे वो रोता नहीं लेकिन एक एक्साइटमेंट से वो बोलता है कि क्या आप जिमी वेल्स हो, क्योंकि वो जिमी वेल्स का ही वेट कर रहा था वहाँ पे, इसलिए वो थोड़ा सा खुश होके चिल्लाता है ज़ोर से कि क्या आप जिमी वेल्स हो। ब्लेस माई हार्ट एक्सक्लाइम द न्यू अराइवल, वो अपने आप को, अपने हार्ट को बोलता है, ब्लेस करता है अपने हार्ट को, यानी वो खुश होता है चलो कि मैं जिसका वेट कर रहा था आखिर वो आ गया। ग्रेस्पिंग बोथ अदर्स हैंड विथ हिज ओन, और वो अपने हाथों को ग्रेस्प करते हुए इतना खुश हो जाता है कि बस उसको ऐसा लगता है कि जो मेरी ख्वाहिश थी वो अभी पूरी होने आई है। इट्स बॉब श्योर एज फैट, क्या आप बॉब हो। I was certain I had find you here if you were still in existence. Well. 20 years is a long time. वो बोलता है कि I was certain I had find you here. मुझे पता था कि आप मुझे यहीं पे मिलोगे, अगर आप ज़िंदा होंगे तो मुझे आप यहीं पे मिलोगे। वो बोलता है ठीक है 20 ईयर्स बहुत लंबा टाइम होता है। द ओल्ड रेस्टोरेंट इज़ गॉन, यानी जो बिग जो ब्रैडीज़ का जो रेस्टोरेंट था वो अभी चला गया है। बॉब आई विश इट हैड लास्टेड, सो बॉब बोलता है आई विश कि अगर वो यहाँ पे रेस्टोरेंट होता तो सो वी कुड हैव हैड अनदर डिनर देयर, तो हम यहाँ पे वापस से डिनर कर पाते। हाउ हैज़ द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन, यानी वो जो टॉल मैन जो है वो उस वेटिंग मैन को यानी बॉब को बोलता है कि वेस्ट में कैसे ट्रीट किया तेरे साथ में, वेस्ट में जाके आपको कैसा लगा, ऐसा वो ओल्ड पूछता है टॉल मैन। इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क इट फॉर, मैंने जो भी मांगा वो सब कुछ मुझे वेस्ट ने दिया, यानी जो बॉब था वो वेस्ट में गया था और उसने वेस्ट के बारे में ये बताने की कोशिश की है कि मैं वेस्ट में जाने के बाद मुझे जो कुछ चाहिए था, जितना शोहरत चाहिए थी, जितना पैसा चाहिए था, वो सब कुछ मुझे वेस्ट ने दिया। यू हैव चेंज अ लॉट जिमी, और वो बोलता है कि जिमी तू तो बहुत बदल गया है। आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाय 2 or 3 इंचज़, यानी मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू 2 और 3 इंच इतना लंबा हो जाएगा। ओ आई ग्रू अ बिट आफ्टर आई वॉज 20, तो वो बोलता है कि हाँ मैं 20 ईयर्स के बाद थोड़ा सा लंबा हो गया हम। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, और न्यूयॉर्क में अच्छा चल रहा है जिमी। इस वो जो टॉल मैन होता है वो बोलता है कि कैसे चल रहा है जिमी, डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क में अच्छा चल रहा है तेरा का, बोलता है मॉडरेटली, यानी हाँ ठीक चल रहा है। आई हैव अ पोजिशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट, यानी मेरी एक पोजिशन है सिटी डिपार्टमेंट में, मेरा एक पोजिशन है। कम ऑन बॉब वी विल गो अराउंड टू अ प्लेस आई नो ऑफ एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम, तो वो बोलता है कि हम थोड़ा सा घूमते हैं राउंड, थोड़ा सा चलते हैं और हमारे पुराने ज़माने की जो भी हम अच्छी बातें थी, जो हम बचपन में हमने जो टाइम स्पेंड किया था वो बातें करते हैं। द 2 मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट, फिर वो दोनों मैन जो होते हैं वो स्ट्रीट पे चलना शुरू करते हैं। आर्म इन आर्म, यानी कंधों पे कंधे मीन्स हाथ शोल्डर्स पे रख के, आर्म पे रख के आगे चलते हैं। वन हिज ईगोइज़म एनलार्ज बाय सक्सेस, यानी ये जो बॉब था उसका जो ईगोइज़म था, यानी वो जो वेस्ट में कमा के आया था उसका थोड़ा उसको ईगो था, यानी वो थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा ईगोइस्टिक समझता था कि मेरे जैसा होशियार इंसान, प्राउड फील करता था कि कोई नहीं है। वॉज बिगिनिंग टू आउटलाइन हिज हिस्ट्री ऑफ हिज कैरियर, यानी फिर वो अपनी शुरुआत से अपनी जो स्टोरी है वो बताने की अपनी करियर के बारे में उस टॉल मैन को बताने का स्टार्ट करता है जो जिमी वेल्स है। द अदर सबमर्ज इन हिज ओवरकोट लिसन विथ इंटरेस्ट, यानी वो जो कोट पहना हुआ जो इंसान है टॉल मैन है वो उसकी बातें इंटरेस्ट से सुनता है। एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग स्टोर, एक कॉर्नर पे जहाँ पे ड्रग स्टोर था, ड्रग स्टोर मीन्स वहाँ पे वो केमिस्ट की दुकान होगी, ब्रिलियंट विथ इलेक्ट्रिक लाइट, और वो जो ड्रगिस्ट की केमिस्ट की दुकान थी वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक लाइट यानी एक लाइट जल रही थी। व्हेन दे केम इनटू अ ग्लेयर, और उस लाइट की रोशनी में जब वो आए, ईच ऑफ देम, दोनों टर्न साइमल्टेनियसली टू गेज अपॉन द अदर्स फेस, उन्होंने एक साथ साइमल्टेनियसली इन द सेंस एट द सेम टाइम उन्होंने एक दूसरे का उस ग्लेयर में, उस रोशनी में चेहरा देखा। द मैन फ्रॉम द वेस्ट, यानी जो वेस्ट से आया हुआ इंसान था जो हमने पिक्चर में देखा है जो बॉब है, स्टॉप सडनली, वो अचानक से रुक गया, एंड रिलीज हिज आर्म, और उसने जो आर्म एक के ऊपर एक लगा के आगे वो चल रहे थे वो आर्म अचानक से उसने उस टॉल मैन के शोल्डर से हटा दिया। यू आर नॉट जिमी वेल्स, ही स्नैप, वो बोलता है कि आप जिमी वेल्स नहीं हो। 20 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम
बट नॉट लॉन्ग इनफ टू चेंज अ मैन्स नोज फ्रॉम अ रोमन टू पग। यानी वो बोलता है कि मुझे पता है कि 20 ईयर्स जो है वो बहुत लंबा टाइम होता है, लेकिन एक इंसान की जो नोज़ होती है वो रोमन से पग में नहीं बदल सकती। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ डिफरेंस। आप ये देख सकते हो कि पग और रोमन की नोज़ में क्या डिफरेंस होता है। तो पग और रोमन की नोज़ का डिफरेंस ये होता है कि जो रोमन की जो ये नोज़ होती है वो थोड़ी सी शार्प होती है, थोड़ी सी लंबी होती है, और पग की जो नोज़ होती है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, पग की नोज़ जो होती है वो थोड़ी सी फ्लैट होती है। तो यहाँ पे वो जो बॉब है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे पता है कि 20 ईयर्स जो है वो बहुत लंबा टाइम होता है, लेकिन इतना लंबा टाइम नहीं होता है कि एक रोमन की जो नोज़, शार्प नोज़ है, वो पग में बदल जाए। यानी यहाँ पे उसको थोड़ा डाउट आता है कि जो ये टॉल मैन है वो शायद से जिमी वेल्स नहीं है। इट समटाइम्स चेंजेस अ गुड मैन इनटू बैड वन, सेड द टॉल मैन। जो टॉल मैन होता है वो बोलता है हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो कि अच्छा इंसान होता है कभी कभी वो बैड भी बन जाता है। यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट्स। और फिर वो जो टॉल मैन होता है वो बोलता है कि आप पुलिस की हिरासत में हो लास्ट 10 मिनट्स से। सिल्की बॉब, यानी उसको बताता है, उसका नाम होता है सिल्की बॉब। गोइंग क्वाइटली आर यू, ओके, अभी आप शांति से मेरे साथ चलोगे, आर यू यानी चलोगे क्या। दैट्स सेंसिबल, ये कुछ सेंसिबल था उसके लिए। किसके लिए, बॉब के लिए। नाउ बिफोर वी गो टू स्टेशन, यानी वो जो टॉल मैन है वो बोलता है कि स्टेशन जाने से पहले हियर इज़ अ नोट आई वॉज आस्क्ड टू हैंड यू, मुझे एक नोट आपको देने के लिए बताया गया था, वो मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ, यानी आपको दे रहा हूँ। यू मे रीड इट हियर एट द विंडो, यहाँ पे विंडो के पास खड़े रह के आप उसको पढ़ सकते हो। इट्स फ्रॉम पेट्रोलमैन वेल्स, यानी ये जो पेट्रोलिंग कर रहा था, जो मैंने पिक्चर में दिखाया था, ब्लू कलर का जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है पुलिस का, उसने, वो जो पुलिसमैन था वेल्स, उसने मुझे ये चिट्ठी आपको देने के लिए बताया है। द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटल पीस ऑफ पेपर हैंडेड ओवर टू हिम, यानी जो टॉल मैन ने बॉब को जो हाथ में चिट्ठी दी थी उसे अनफोल्डेड, फोल्ड की गई है तो उसे खोल रहा है, मीन्स वो उस चिट्ठी को खोल रहा है, यानी खोलना मीन्स अनफोल्डेड कर रहा है और वो पढ़ने की कोशिश करता है। नाउ हिज हैंड वॉज स्टडी, जब वो खोलता है और स्टार्टिंग में पढ़ने की कोशिश करता है तो उसके हाथ स्टडी होते हैं। वेन ही बिगेन टू रीड बट इट ट्रेम्बल्ड अ लिटल बाय द टाइम ही हैड फिनिश, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता है वैसे वैसे उसके लास्ट में जैसे ही चिट्ठी, वो नोट जैसे ख़त्म होने आती है उसके हाथ ट्रेम्बलिंग करने यानी शेकिंग करने लगते हैं। द नोट वॉज रेदर शॉर्ट, लेकिन वो जो नोट था वो थोड़ा शॉर्ट था, लेकिन फिर भी उसके हाथ जो है वो ट्रेम्बलिंग करने लगते। बॉब आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम, यानी उसमें लिखा हुआ होता है बॉब, हमने जो अपॉइंट किया था टाइम, उस टाइम को मैं उस प्लेस पे आ चुका था। वेन यू स्ट्रक द मैच टू लाइट योर सिगार, जब आपने आपकी सिगार को जलाने के लिए जब माचिस को, यानी वो जो मैच स्टिक जो थी उसको जब आपने स्ट्रक किया था, ओके, उसी टाइम पे मैंने आपका फेस देख लिया था। आई सो इट वॉज द फेस ऑफ अ मैन वॉन्टेड इन शिकागो, यानी शिकागो की पुलिस जो एक वांटेड यानी एक क्रिमिनल को, यानी ये यहाँ पे एक वांटेड था सिल्की बॉब, जिसको शिकागो की पुलिस ढूंढ रही थी, उसका फेस मैंने देख लिया था। समहाउ आई कुड नॉट डू इट माई सेल्फ, लेकिन मैं एक दोस्त होने के नाते आपको अरेस्ट नहीं कर पाता था। सो आई वेंट टू अराउंड, इसलिए मैं आगे चला गया, एंड गॉट अ प्लेन क्लोथ मैन टू डू द जॉब, इसलिए फिर मैं एक सिविलियन के पास चला गया और उसको एक प्लेन क्लोथ पहना के मैंने आपके पास भेज दिया ताकि वो आपको अरेस्ट कर सके, जिमी। और ये नोट लिखा था जिमी वेल्स ने। सो स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आ गया कि जो पहले पेट्रोलिंग कर रहा था वो जो पुलिस था वो ही जिमी वेल्स था, और जब बॉब ने अपनी सिगार को जलाने के लिए उस माचिस को स्ट्रोक किया यानी जलाया, तभी उस फेस में जिमी वेल्स ने अपने दोस्त का चेहरा देख लिया और समझ गया कि वही दोस्त है जिसके साथ मेरा अपॉइंटमेंट था। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि वो बॉब जो था वो एक वांटेड था, एक क्रिमिनल था, और जिसको शिकागो की पुलिस पकड़ने के लिए तैयार थी। तो यहाँ पे जिमी वेल्स उसका दोस्त था, इसलिए वो थोड़ा सा डर गया था कि
एक दोस्त होने के नाते मैं उसको नहीं पकड़ सकता, तो लेकिन उसने अपनी ड्यूटी, पुलिसमैन की ड्यूटी पूरी करने के लिए उसने एक प्लेन क्लोथ वाले मैन को वहाँ पे भेजा जो टॉल मैन था, और उसके हाथों से उसको अरेस्ट करवाया। यानी नाउ व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी, जो ये आपको वहाँ पे जो लेसन का हेडिंग दिया गया है, इस मस्ट बी जस्टिफाई द एंडिंग, यानी वो जो उसका जो हेडिंग है, आई थिंक सो वो जस्टिफाई कर रहा है इस एंडिंग को, कि जो जहाँ पे फ्रेंडशिप होती है वहाँ पे कभी कभी हमें ड्यूटी भी करनी पड़ती है। यानी फ्रेंडशिप और ड्यूटी दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकती है, आपको या तो फ्रेंडशिप को चूज़ करना पड़ता है या तो ड्यूटी को। तो यहाँ पे जिम्मी वेल्स ने अपने ड्यूटी को चूज़ किया, हाँ, लेकिन उसने अपने फ्रेंडशिप को भी निभाया। किस तरह निभाया? उसने अपने हाथों से उसको अरेस्ट नहीं किया, उसने किसी और को भेज के अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल किया। सो होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ग्लॉसरीज दी गई है, वो भी आप अच्छे से समझ जाओगे। उसके जो एक्टिविटी 3, 4 और जो भी ग्रामर के जो भी आगे के पोर्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। होप ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट इन दिस चैप्टर, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।